नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं InKhabar.com। तेज प्रताप यादव एक तरीके से लगातार जब से उन्होंने तलाक का फैसला लिया है उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए थे। बार बार कुछ सवाल आ रहे थे। सबसे पहला सवाल था, क्या वो अपनी धर्मपत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले, क्योंकि बीच में खबरें थी कि उन्होंने तलाक की अर्जी वापस लेने का मन बना लिया है। फिर दूसरा सवाल था, जो ये तलाक वो दे रहे हैं इसमें उनके परिवार की क्या राय, अब जो स्थिति बनी है उसमें क्या परिवार इन्हें सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा सवाल था इनकी पार्टी में जो इनकी हैसियत है, जो कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बार बार कहीं था कि दोनों भाइयों में कहीं ना कहीं कोई एक कला है, उस पर एक सवाल था। चौथा सवाल था राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि कई बार ऐसी भी खबरें आ रहे थे नीतीश कुमार पर काफ़ी नर्म हो गए हैं, भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे या फिर अपनी ही अलग पार्टी बनाएंगे, कुछ ऐसे भी सवाल उठ रहे थे। तो कल उन्होंने एक क्षेत्रीय डिजिटल चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें कई सारी बातें साफ हो गई। जितने भी कन्फ्यूजन्स थे उसे उन्होंने क्लियर करने का काम किया। आपको बता दें, जो तलाक की बात थी, ऐश्वर्या राय से तलाक की बात थी, उन्होंने बार बार कहा यह मेरा पर्सनल मैटर है और मेरा प्रोफेशनल लाइफ अलग है, इससे बहुत अलग रखें, और जो मैंने तलाक का मन बना, तलाक जो मैंने कहा है मैं उसे देकर ही रखूँगा, इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। दूसरा सवाल था, क्या तेज प्रताप यादव का जो परिवार है, जो राबड़ी देवी है, लालू प्रसाद यादव है और भाई बहन है, क्या वो उसे जो तलाक है उससे में वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं बताया, लेकिन दो बातें साफ कर दी। पिताजी लालू प्रसाद यादव और माताजी राबड़ी देवी दोनों का आशीर्वाद उनके साथ है, यानी एक तरीके से हामी भर दी है। अगर तेज प्रताप यादव नहीं मान रहे हैं कि वो मैं तलाक देने का मन बना चुका हूं, तो कहीं ना कहीं अब माता पिता भी मान चुके हैं, ठीक है तुम्हें जो अपनी मर्जी करनी है वही करो, वैसी वाली परिस्थिति लगता बन चुकी है। तीसरा सवाल था तेजस्वी यादव से संबंध। जैसा कि आप जान रहे हैं, हाल फिलहाल में तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार लगाने की शुरुआत की पार्टी कार्यालय में, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था, जो पहले से तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि मैं सारथी हूँ, मेरा भाई अर्जुन है, मैं जो मुझे आपको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ, मैं उसको मुझे आगे लेकर जाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा था, क्या तेज प्रताप यादव की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, क्या वो तेजस्वी को आगे नहीं देखना चाहते, बड़े भाई होने के कारण क्या वो पार्टी में अब बड़ा पद और कद खुद को चाहते हैं। लेकिन इस पर भी उन्होंने क्लियर किया कि मैं और तेजस्वी एक मंच पर इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। पिताजी लालू प्रसाद यादव ने डिपार्टमेंट बांट दिए हैं, और आज भी मैं कहता हूं कि मैं आज भी सारथी हूं, आज भी श्री कृष्ण की भूमिका निभाने को तैयार हूं, और मेरा भाई आपको जो रथ है उसमें पीछे बैठेगा अर्जुन की तरह, और मैं उसे 2020 में चीफ मिनिस्टर बनाकर रहूंगा। और आपको बताते हैं, उन्होंने एक और बात साफ की कि वो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है 2 सालों में, उसके लिए पूरी बिहार में एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं। वो मोटर वैन वाला रथ यात्रा नहीं होगा, 4 घोड़े होंगे, 4 सफ़ेद घोड़े होंगे, उसमें वो खुद रथ चलाएंगे, पीछे तेजस्वी बैठेगा, और इसमें वो जनसंपर्क करेंगे, युवाओं से मिलेंगे और जो पार्टी है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। एक तरीके से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पार्टी में जो बीच में बात मानी जा रही थी, कला की बात है, एक दो धड़ा बन रहा है, गुटबाजी हो रहा है, उसे उन्होंने कहीं ना कहीं विराम देने का काम किया। नहीं, वो तेजस्वी यादव के साथ है, पार्टी के लिए ही काम करेंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे, और तेजस्वी यादव को ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। एक और सवाल था, क्या वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर वो लोकसभा जो 2019 में आ रहा, कहीं लोकसभा जाने की तैयारी में, तो वो भी उन्होंने साफ किया कि मैं महुआ से ही चुनाव लड़ने वाला हूँ और मेरा दिल्ली जाने का कोई मन नहीं है, मैं बिहार की जनता की ही सेवा करूंगा। फिर एक और सवाल था, नीतीश कुमार पर नरमी क्यों। तो जहां पहले आप जानते हैं कैसे उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया था, चाचा जी को घर में आना अलाउड नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया नीतीश कुमार के लिए, तो उन्होंने इस बार भी साफ किया मैं कोई नरमी नहीं बरत रहा हूँ। अभी उन्होंने सिर्फ डायरेक्टली नीतीश कुमार पे हमला किया कि बिहार पे हत्या हो रही है, हत्या को रुक नहीं रहा। आप जान रहे हाल फिलहाल में कई सारे व्यवसायियों की हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई है, हाजीपुर में हत्या हुई है। आपको दवा के बड़े हॉस्पिटल के मालिक के बेटे थे, उनका अपना व्यापार था, फैक्ट्री थी हाजीपुर में, वहाँ जाते वक्त उनकी हत्या हो गई। एक और व्यापारी की हत्या हो गई, बिल्डर की हत्या हो गई। तो उस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में हत्या पे हत्या हो रही है और सुशासन के नाम की कोई चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार की प्रशासन फेल हो गई है, सुशासन अब एक मजाक बन गया। साथ में जो शराबबंदी है, शराबबंदी का उन्होंने बताया कि शराबबंदी का माहौल उड़ रहा है, घर में शराबों की होम डिलीवरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने जितने भी संकोच थे, जितने भी सवाल थे, उनको विराम देने की कोशिश की है। और उन्होंने एक और बात बताई, जो फिल्म थी, एक बार उन्होंने बीच में फिल्म के पोस्टर रिलीज़ किया था, उस पर भी बताया फिल्म वो बन रही है, ठंडे बस्ते पर नहीं है, वो फिल्म बना रहे हैं और फिल्म में एक्टिंग भी करने वाले हैं। तो लगभग अब सारी बातें साफ हो चुकी है। अब लगता है जो तेज प्रताप यादव है, जितनी भी पारिवारिक समस्याएं हैं उससे उभर कर अब साफ साफ 2019 और 2020 में जो पार्टी के लिए बड़ी परीक्षाएं हैं, राजनीतिक परीक्षाएं हैं, उस पर ध्यान देना चाहते हैं। तो अब साफ साफ वो उस पर ही ध्यान देंगे। तो लगातार इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।